अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10 माइंड ट्रिक्स टू लर्न एनीथिंग फास्ट, यानी कुछ ऐसी टिप्स जिनसे हम बहुत जल्दी कुछ भी याद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। नंबर 1, द स्लीप सैंडविच। सपोज़ करें कि आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है कल और तैयारी के लिए सिर्फ एक ही दिन है, तो अब आप सारी रात बैठकर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पाती क्योंकि हम दिमाग पर जोर दे रहे होते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर सो जाएं और फिर उठकर पढ़ें। स्टूडेंट, ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि हम जो भी कुछ याद करते हैं उस सब चीज़ों को हमारे दिमाग में स्टोर होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्लीप से ही पूरा हो सकता है, यानी जब हम सोते हैं। इसी वजह से जब हमें बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा पढ़ना हो तो उसके लिए हमें ये ट्रिक्स ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें आपने सबसे पहले सबसे ज़्यादा पढ़ना है, फिर सो जाना है और फिर उसके बाद दोबारा पढ़ना है। ये स्लीप सैंडविच बहुत ज़रूरी है तमाम इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में बहुत अच्छे से स्टोर करने के लिए। नंबर 2, मास्टरी थ्रू मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इस टर्म का मीनिंग है कि आपने कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि आप हमेशा अपने पढ़ने में कुछ ना कुछ तब्दीली ला सकें। अब वो तब्दीली किस तरीके से हो सकती है? उस तब्दीली में ये हो सकता है कि आप जिस पैटर्न में आप तक पढ़ते आए हैं आप उस पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर रहे थे तो अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने चाहिए और उनको लर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी चेंज करने की वजह से हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, जिससे हम न्यू इन्फॉर्मेशन को कुछ न्यू तरीके से बहुत अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। ये तकरीबन हर लिहाज से अच्छा होता है। हम जितना ज़्यादा न्यू टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस में, उतनी ज़्यादा ही हमें बहुत अच्छे से चीज़ें लर्न होती हैं। नंबर 3, वीविंग सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट, इस ट्रिक का मतलब ये है कि आपने अपने किसी भी सब्जेक्ट को जो आपको हार्ड लगता है उसको पढ़ने से पहले आपने उसकी अपने दिमाग में एक अलग से स्ट्रक्चर बना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपने आप को थोड़ा चेंज करें क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पर भी आ सकते हैं। तो आपने ज़्यादा तवज्जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं देनी, आपने उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है आपने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। नंबर 4, च्युइंग गम। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार च्युइंग गम का क्या लिंक है लर्न करने से। तो स्टूडेंट्स, ये हम आपको बताते चलें कि च्युइंग गम बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन फंक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। ये आपको हेल्प करती है ताकि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत अच्छे से लर्न करे। एक रिसर्च के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ स्टूडेंट्स को च्युइंग गम च्यू करने के बाद एग्ज़ाम में बैठने के लिए कहा और बाकी स्टूडेंट्स नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ पढ़कर ही एग्ज़ाम्स में बैठे। लेकिन ये बात बहुत हैरानकुन थी कि जिन स्टूडेंट्स ने च्युइंग गम च्यू करने के बाद एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट किया था उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई आए एज़ कम्पेयर टू ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने च्युइंग गम नहीं च्यू की थी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप लर्न कर रहे हों तो हर वक्त के लिए नहीं, लेकिन कम से कम थोड़े वक्त के लिए तो च्युइंग गम को ज़रूर च्यू करें, क्योंकि कम से कम आधा घंटा बबल गम को च्यू करने से ना सिर्फ आपके मसल्स की एक्सरसाइज होती है, उसके अलावा आपके ब्रेन को भी और ज़्यादा चीज़ें लर्न करने का मौका मिलता है और इस तरीके से आप ब्रेन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और स्टोर कर पाते हैं। नंबर 5, इंटेलेक्चुअल हाइड्रेशन। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ
हमारी डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा पानी पीना भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है। हमारी बॉडी को ज़्यादातर फंक्शन करने के लिए पानी की ही ज़रूरत होती है। इनफैक्ट काफ़ी दफ़ा जब हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, तब हमें अक्सर भूख नहीं लग रही होती, तब हमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी की प्यास लग रही होती है। बिल्कुल इस तरीके से हमें पढ़ते वक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करना चाहिए। ऐसा क्यों? वो इस वजह से क्योंकि पानी के इंटेक से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, और बॉडी के हाइड्रेट रहने से हमारा ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है, और उसके अच्छे वर्क करने की वजह से हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कर पाते हैं, और उससे हमें लर्निंग प्रोसेस में और ज़्यादा हेल्प होती है। नंबर 6, मल्टीपल मीडियम्स। तो स्टूडेंट्स, इस ट्रिक का मतलब ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गाइड बुक, नोटबुक या टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ना, आपने उसके अलावा और ज़्यादा मीडियम्स भी लेकर आनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ईज़िली समझ में नहीं आ रहा है जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप उन्हें पढ़ने के बजाय आप थोड़ी मीडियम चेंज कर लें। और मीडियम चेंज करने से मतलब ये है कि आप उस कॉन्सेप्ट या उस टॉपिक से रिलेटेड एक डायग्राम बना लें। डायग्राम से हम बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं। डायग्राम के अलावा आप फ़्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप और ज़्यादा लर्न करने के लिए आप उससे रिलेटेड ख़ुद से कुछ फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, या उनकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अपने दिमाग में सोच सकते हैं। इस तरह से पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि जब हम एक नॉर्मल से टॉपिक को एक एडवांस लेवल पे ले जाते हैं जो कि हमारी लर्निंग के लिए बहुत ईजी है, यानी जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकें, तो उस तरीके से हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है, और इस तरीके से हम कुछ भी बहुत अच्छे से और जल्दी याद कर पाते हैं। नंबर 7, स्पीड रीड। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एक एवरेज पर्सन 200 वर्ड्स पढ़ सकता है पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर वो टोटल 200 वर्ड्स रीड कर सकता है। इसका मतलब कि 2 मिनट में वो पूरा 1 पेज कंप्लीट कर सकता है। ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट नज़र आता है, लेकिन ये इतना इम्प्रेसिव भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने के लोग अक्सर किया करते थे, क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग में ही जाता था। लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो उसकी नॉलेज भी डबल हो चुकी है। तो इतनी सारी नॉलेज को हम किस तरीके से अपने ब्रेन के अंदर इनटेक कर सकते हैं? तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बहुत अच्छे से सिंपल आंसर्स बनाएं, और अपने ख़ुद के सिंपल आंसर्स बनाने के बाद आप उनको रीड जितनी जल्दी और जितनी थॉरोली ईजीली करेंगे, आप उतनी जल्दी ही अपने माइंड के अंदर उन चीज़ों को बिठा सकेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगी। आपने कुछ ऐसा भी करना है कि आपने इससे ज़्यादा वर्ड्स पढ़ने की बहुत कोशिश करनी है कि आप कम से कम एक दिन में एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लें। रीड करने से आपके बहुत सारे एरियाज़ कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप इससे MCQs में आने वाले हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता होता है, क्योंकि अक्सर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें किसी एक क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं होता कि आखिरकार ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। लेकिन क्योंकि आपने उस चैप्टर से रिलेटेड पहले कुछ पढ़ा होगा, सिर्फ इस वजह से आप बहुत जल्दी और बहुत इजीली जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं कि आखिरकार वो टॉपिक कौन से चैप्टर का हो सकता है। चैप्टर को स्पीड में रीड करने से आपके लिए एक और फ़ायदा ये है कि आप बहुत अच्छे से हर एक लाइन का मतलब समझ सकते हैं कि आखिरकार इस बुक में जो हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किस लिहाज से और कितनी दी गई है। नंबर 8, म्यूज़िकल स्ट्रेस रिलीफ। काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको किसी भी किस्म का कोई भी म्यूज़िक या किसी भी शोर शराबे का होना बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, उन्हें लर्न करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि म्यूज़िकल बैकग्राउंड की वजह से बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। अगर आपको म्यूज़िक पसंद नहीं है तो आप म्यूज़िक के बगैर भी बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनको
म्यूज़िक बहुत पसंद है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो म्यूज़िक के साथ साथ अपनी लर्निंग भी करें। म्यूज़िक की वजह से हम अपने मूड को बूस्ट अप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका मूड म्यूज़िक सुनने से बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से ये आपको इस मामले में भी हेल्प करता है कि आप बहुत अच्छे से क्लियरली सोच सकें। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन बैठकर गाने ही सुनें। आपने अपने स्टडी ब्रेक के टाइम पर अपने मूड को, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िक ज़रूर सुनना है, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकें और बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकें। नंबर 9, प्रैक्टिस इन पीसेस। तो स्टूडेंट, इस ट्रिक का मीनिंग तो आपको इसके नेम से ही नज़र आ रहा है, यानी कि आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आपने उसके पीसेस बना देने हैं। पीसेस से मतलब ये है कि सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, या सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, या आपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपने इस तरीके से उनको डिवाइड कर लेना है ताकि आप पहले सिर्फ एक पार्ट की तरफ फोकस रह सकें। आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप एक चैप्टर रीड कर रहे हैं या एक चैप्टर को लर्न कर रहे हैं, तो उस चैप्टर में से आपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपने पहले पढ़ना है। इसके अलावा हम दिन भर में बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हमारी ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो वर्क करती है। तो इसके लिए ये बेहतर है कि आपने लर्निंग हमेशा पीसेस में करनी है, यानी आपने थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना है। इस तरीके से करने से आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकेगी, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी तो उतने ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप लर्न भी बहुत जल्दी कर लेंगे। नंबर 10, द हार्ड रोड। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को इजी वे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार ये इजी वे में लर्निंग हमारे माइंड के लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी हमने नंबर 9 में बात की है कि प्रैक्टिस इन पीसेस। उसमें हमने आपको बताया कि हमारा माइंड बहुत स्लो वर्क करता है, और उसके अंदर अगर आप एक साथ इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम माइंड्स हैं जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन चली जाती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमेशा वैलिड नहीं होती। वो हमेशा बीच में से उसके स्लॉट्स कुछ ना कुछ गायब हो जाते हैं, यानी कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं और कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स, ये तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का ज़माना है, और साथ में साथ जब डिजिटल नोट्स मिल रहे हैं तो हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन स्टूडेंट, ये याद रखें कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक हार्ड वर्क है, और हार्ड वर्क आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। इसी तरीके से पढ़ाई के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ही करना होता है अगर आपको एग्ज़ाम्स में ज़्यादा और अच्छे मार्क्स चाहिए। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं, क्योंकि आपने तमाम टॉपिक से रिलेटेड अपने ख़ुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए होते हैं, तो आपको लिखते हुए ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाती हैं, और उनके क्लियर होने के साथ साथ आप जिस तरीके से लिख रहे होते हैं वैसे ही आपका माइंड उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से स्टोर कर पाता है। एक रिसर्च के मुताबिक हम जिस चीज़ को एक दफ़ा लिख लेते हैं उसका तकरीबन 60% तो हमारे माइंड में बैठ ही जाता है। तो जब 60% हमारे माइंड में बहुत अच्छे से रह जाता है तो 40% के लिए तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा बहुत अच्छे से लर्न करने की नीड होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपने इन तमाम ट्रिक्स को लिस्ट डाउन कर लिया होगा, और आपने सोच लिया होगा कि इस दफ़ा आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी हैं। आप अपनी मन पसंदीदा ट्रिक्स को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इससे आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी आएगी और आप एग्ज़ाम्स में हाई मार्क्स स्कोर कर सकेंगे, क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।